कोकोनट ऑयल एक्चुअली किस काम का आता है? कैसे बस आपको अंबानी का इनविटेशन कार्ड मिलने से आप लखपति बन सकते हो। मिस्टर बीन शो का ऐसा डरावना राज जिसे सुन के आपके पसीने छूट जाएंगे। और आईफोन में पैटर्न लॉक क्यों नहीं आता, जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। नंबर 30 एक ऐसी चीज है जो आपने यूज की है लेकिन वो कभी खत्म ही नहीं हुई, और वो चीज है इरेजर। दुनिया में 99% लोग जिन्होंने इरेजर यूज किया है उन्होंने इरेजर को कभी खत्म ही नहीं किया। या तो वो इधर उधर घूम जाता है या फिर वो टूट जाता है, लेकिन कभी लोगों ने उसे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा खत्म नहीं किया। नंबर 29 जापान के कई लोग महीनों तक कार को रेंट पर लेते हैं लेकिन वो उसे चलाते ही नहीं। तो जब कार रेंटिंग कंपनीज ने इस पर गौर किया तो पता चला कि जापान के लोग कार को रेंट पर लेके चलाने की जगह पर एक ही जगह पर रखते हैं और उसमें खाना, सोना, काम करना, कपड़े चेंज करना, फोन को चार्ज करना, ऐसे सब काम करते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग तो उसमें अपना सामान भी स्टोर करते थे। नंबर 28 अगर आप सिगरेट पी रहे व्यक्ति के साइड में भी खड़े हो तो हो सकता है आपकी जान जा सकती है। दूसरों के सिगरेट के खाली स्मोक लेने से हर साल 50 लोगों की मौत हो जाती है, वो भी बस अमेरिका में। इस चीज को सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। नंबर 27 साउथ कोरिया में कुछ शॉप में आप अपना खुद का ही एक पेन बना सकते हो। पेन के डिजाइन से लेकर पेन का कलर तक और पेन की इंक तक आप सब कुछ चेंज कर सकते हो और अपने मन के साथ उसे चूज कर सकते हो। वाओ। नंबर 26 आज हम बोलते हैं देखो आदमी यहाँ खड़ा है, लेकिन पहले लोग बोलते थे देखो वो कंप्यूटर यहाँ खड़ा है। 16 सेंचुरीज में एक आदमी को बुलाने के लिए कंप्यूटर शब्द का इस्तेमाल होता था। अगर आपको कहना है कि वो एक आदमी है तो उसको कंप्यूटर कहा जाता था। नंबर 25 मोर के पंख मोर के बॉडी के वेट से भी ज्यादा वजन होते हैं। अगर आप उनके सारे पंख को निकाल दोगे तो उनका वजन आधे से भी कम हो जाएगा। आपको पता नहीं पर चिड़िया के पंख के वजन उनके हड्डियों से भी ज्यादा होता है। नंबर 24 अमेरिका के प्रेसिडेंट सबसे भूतिया जगह पर रहते हैं, वो है व्हाइट हाउस, क्योंकि व्हाइट हाउस को गूगल मैप द्वारा सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस में शामिल किया गया है। क्वीन एलिजाबेथ जैसे बड़े लोगों ने यहाँ पर अब्राहम लिंकन के भूत को देखने का दावा किया है। नंबर 23 विराट कोहली के नए हेयरकट का प्राइस है 80,000 रूपए। इनके न्यू हेयरकट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इसमें कुछ फर्क भी नहीं है, फर्क है प्राइस में क्योंकि ये 80,000 का है। नंबर 22 एक ऐसा देश है जहाँ पर 1 किलो केले का दाम एक साइकिल जितना है, यानी कि 3,300 रूपए। और यही नहीं बस एक पैकेट कॉफी का दाम 7,000 रूपए है। ये देश है नॉर्थ कोरिया। यहाँ के लोगों को चाय कॉफी जैसी चीजें 5,000 से 10,000 तक की खरीदने पड़ रही है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग अमीर है जिस वजह से इनकी हालत बहुत खराब है। नंबर 21 इस ब्लड बैंक के स्मार्टनेस को देखो। ब्लड बैंक में हमेशा ब्लड नहीं होता और अंदर जाकर पूछताछ करने से ये आसान है कि इनके इस साइन पर देख लेना। ये डिजिटल साइन है जिस पर मार्क किया गया है कि अभी इनके पास कौन सा ब्लड कितना अवेलेबल है। नंबर 20 आइसक्रीम खाने से आपकी बॉडी गर्म होती है। जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो वो ठंडी होती है, तो जाहिर सी बात है वो ठंडी लगेगी, लेकिन आइसक्रीम का नेचर असली में ठंडा नहीं बल्कि गर्म होता है क्योंकि इसमें काफी फैट होता है। यानी आइसक्रीम खाने से आपकी बॉडी कोल्ड नहीं वार्म होती है। नंबर 19 अगर आपको सिर्फ अंबानी का इन्विटेशन कार्ड मिल गया तो आप लखपति बन जाओगे क्योंकि उनके एक इन्विटेशन कार्ड की कीमत 3 लाख रुपए होती है। पर अब सोचने वाली बात है कि अंबानी के ऐसी भी क्या मजबूरी है कि वो हम जैसे गरीब लोगों को बुलाएंगे। नंबर 18 जर्मनी के लोग अपना काम छोड़कर एक मेंढक को रोड क्रॉस करने में मदद करते हैं। यहाँ मेंढक की काफी अहमियत है उनके हिस्ट्री की वजह से, और इसीलिए अगर जर्मनी में कोई भी मेंढक रोड पर है तो रोड क्रॉस करने में वहाँ के लोग उसे मदद करेंगे, यहाँ तक कि अपने काम को छोड़कर। नंबर 17 बस ऑडियंस की आवाज की वजह से एक बड़े शो को कैंसिल करना पड़ा। म्यूजिशियन बीटल्स के कॉन्सर्ट पर एक बार लोग इतना ज्यादा आवाज करने लगे कि बीटल्स जब गा रहे थे वो उनको ही सुनाई नहीं दे रहा था, और इससे परेशान होकर उन्होंने कॉन्सर्ट को ही कैंसिल कर दिया क्योंकि जो ऑडियंस थे वो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नंबर 16 अगर आपका वजन ज्यादा है तो बस आप एक कैलकुलेटर से पतले हो सकते हो, बिल्कुल जैसे आपको इस फोटो में दिख रहा है। हमेशा कहा जाता है कि खुशियाँ ढूंढने से नहीं मिलती बल्कि अपनी खुशियाँ खुद को ही बनाना पड़ता है, तो इस बंदे ने खुद की खुशी खुद ही बनाई, तो अब इसमें क्या ही गलत है। नंबर 16 आप जो डायनासोर्स को ऐसे देखते हो ये असल में ऐसे ही होते ही नहीं। जैसे ये देखो ये है एक स्वैन, लेकिन अगर हमें पता नहीं होता कि स्वैन कैसे दिखता है और बस उसकी हड्डियां हमारे पास होती और अगर हम उसे बिल्कुल डायनासोर की तरह क्रिएट करते तो वो कुछ ऐसे दिखते। मतलब यही है कि आज तक हमने हड्डियों से जितने डायनासोर्स को बनाया है हो सकता है वो एकदम अलग ही दिखते हो और इतने ज्यादा खतरनाक ना हो। नंबर 14 इस नॉर्मल से कार्डबोर्ड का प्राइस 2.5 करोड़ है। जी हाँ, इसे eBay पर लिस्ट किया गया था और उसके बाद उसके ऊपर बोली लगाई गई थी और धीरे धीरे ये बोली 2.5 करोड़ पर पहुंच गई। और अब आप सोच रहे हो कि इसे खरीदने वाला बहुत बड़ा बेवकूफ होगा, तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसे खरीदने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें जितने रुपए मिलेंगे उसे डोनेट किया जाएगा, इसलिए लोगों ने इस पर बोली लगाई थी। नंबर 13 जापान की सुनामी में मरे हुए लोग आज भी जापान के टैक्सीज में सफर करते हैं। जापान के 7 टैक्सी ड्राइवर ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने अपने गाड़ी में भूत को बिठा के उसके डेस्टिनेशन तक छोड़ा है और ये सारे भूत 2011 में आए बाढ़ और अर्थक्वेक में मरे हुए लोग हैं। और सबसे डरावनी बात यह है जो
इस चीज को रियल साबित करती है कि जो लोग टैक्सी से जहाँ जाते हैं उसके आसपास सबसे ज्यादा अर्थक्वेक और बाढ़ के इफेक्ट को देखा गया था। नंबर 12, जब भी 3 इडियट्स मूवी टीवी पर लगती है तो पेरेंट्स का फेस कुछ ऐसा हो जाता है, और वही जब बागबान मूवी टीवी पर लगती है तो बच्चों का फेस कुछ ऐसा हो जाता है, क्योंकि ये ऐसी कड़वी सच्चाई बताती है जिसे चेंज करना चाहिए पर कोई तैयार ही नहीं। नंबर 11, मिस्टर बीन के शो में आपने ऐसी हंसी जरूर सुनी होगी, लेकिन आप मरे हुए लोगों की हंसी सुनते हो, क्योंकि ज्यादातर कॉमेडी शो में लाफ्टर साउंड ट्रैक का इस्तेमाल किया जाता है, और इस वक्त जितने भी कॉमन लाफ्टर साउंड ट्रैक थे वो सारे 1950 में रिकॉर्ड किए गए थे, यानी कि आप उनमें से 90% लोग मर गए होंगे, इसलिए आप मरे हुए लोगों की हंसी सुनते हो। नंबर 10, ये सांप ने आपको काटा तो आपका मरना तय है। ये सांप है ब्लैक मांबा। इसका जहर बहुत खतरनाक है और बहुत फास्ट काम करता है, जिसकी वजह से लोग हॉस्पिटल जाने से पहले ऊपर पहुंच जाते हैं। नंबर 9, आपकी फिंगर इतनी सेंसिटिव होती है कि ये हर एक चीज को फील कर सकती है, यहाँ तक कि 13 नैनोमीटर जितने ऑब्जेक्ट को टच करके फील कर सकती है। इतनी छोटी चीज को हम आंखों से भी नहीं देख सकते। नंबर 8, आपको ये किसी थीम पार्क का मेज लगेगा, लेकिन ये डेनमार्क का नॉर्मल सा विलेज है। यहाँ के विलेज के सेटलमेंट कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं कि हर 16 घर का एक ग्रुप बनाया गया है, और ये सर्कल में एक कॉलोनी की तरह बने हैं, और इससे स्पेस भी बचती है और ये देखने में सुंदर भी लगते हैं। नंबर 7, 2017 में एक रिटायर्ड आदमी ने बैंक रॉबरी की, और उसके बाद वो बैंक से भागा ही नहीं, बल्कि वो पुलिस का इंतजार किया, और पुलिस के आने के बाद उसने सरेंडर कर दिया। उसके पास एक नोट था जिसमें लिखा हुआ था कि उसे अपने घर पर अपनी पत्नी के साथ रहने से बेहतर लगता है जेल में रहना। लेकिन भाई पुलिस तो इससे भी ज्यादा स्मार्ट निकली, इसलिए पुलिस ने इसे होम कन्फाइनमेंट दे दिया। नंबर 6, इस ट्राइब के लोग 300 किलोमीटर कंटिन्यूअसली भागते हैं। इनका नाम है टाराहुमारा ट्राइब। ये बिल्कुल किसी सुपर एथलीट की तरह है जो 300 किलोमीटर तक भाग सकते हैं, और इनसे मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये शिकार करके अपना पेट भरते हैं, और शिकार को मारने के लिए ये हथियार का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उन्हें भगा भगा कर मार देते हैं। नंबर 5, अगर इंडिया के एक लड़के की आंखें ब्लू है और अमेरिका में एक लड़के की आंखें ब्लू ही है, तो हो सकता है वो एक दूसरे के रिलेशन हो। रिसर्च से पता चला है कि दुनिया में जितने भी लोगों की ब्लू आईज होती हैं उनमें खास तरीके के जीन्स होते हैं, और इस तरीके से देखा जाए तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड हो या फिर दूर के कजन लगते हो। नंबर 4, ये फोटो अच्छे से बताता है कि कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन में क्या फर्क है। अगर बस मोटिवेशन से आप काम करते हो तो जब तक आप मोटिवेटेड हो तब तक आप मन लगाकर काम करोगे, और फिर आप धीरे धीरे उस काम पर कम फोकस करते जाओगे, और वही आप कंसिस्टेंट हो तो फिर आप ज्यादा मन लगा के काम कर पाओगे और काम अच्छे से कर पाओगे। नंबर 3, स्वैग हो तो ये अंकल जैसा। एक रिपोर्टर 99 साल के आदमी का इंटरव्यू ले रहा था, और उसमें वो इंटरव्यूअर बोलता है कि होपफुली मैं आपको अगले साल 100 साल के होते हुए देख सकूं। लेकिन वही अंकल में इतना स्वैग है कि उन्होंने कह दिया कि भाई तुम तो बड़े जवान हो, तुम मुझे 100 साल का होते हुए आराम से देख पाओगे। वैसे मेन फैक्ट्स पर आ ही गए हैं, तो इन्हें जानने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं भी मोटिवेट होके आपके लिए ऐसे फैक्ट्स आगे भी ला पाऊँ। नंबर 2, पैराशूट जैसे जो कोकोनट ऑयल है उनके बोतल पर लिखा होता है ये 100% कोकोनट ऑयल है। इसमें ऐसा नहीं लिखा होता कि ये सर पर इस्तेमाल करने के लिए है, तो क्या इसे और भी चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। आप इसे साइकिल की चेन से लेकर किसी भी मैकेनिकल पार्ट में यूज कर सकते हो फ्रिक्शन कम करने के लिए, और चाहे तो आप इसमें खाना भी तल सकते हो। पर फर्क ये है कि ये उतना भी हेल्दी ऑप्शन नहीं रहेगा। जो खाने के लिए ऑयल आते हैं कोकोनट ऑयल वो होते हैं वर्जिन या फिर एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो कि सेहत के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन आप कोकोनट ऑयल भी खा सकते हो, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं रहेगा। नंबर 1, अगर आपके पास आईफोन है तो आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि आईफोन में पैटर्न लॉक अवेलेबल नहीं होता, इसमें फिंगरप्रिंट और बस पास कोड ही होता है। तो ऐसा क्यों? दरअसल उसके पीछे सेफ्टी रीजंस है। एप्पल का मानना है कि डॉट वाला पैटर्न लॉक अनसेफ है और उसे आसानी से खोला जा सकता है। और आपको पता होगा कि आईफोन जो है वो अपनी सेफ्टी के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी एप्पल का फोन यूज करते हैं, क्योंकि एप्पल हमेशा ये बताता है कि उनका फोन सबसे सेफ है और बहुत से सेफ्टी फीचर के साथ आता है। तो ये भी उसके सेफ्टी फीचर्स में से एक है कि आप उसमें पैटर्न लॉक नहीं लगा सकते। अब आपको इतने इंटरेस्टिंग बातें पता चल गई हैं, तो 1 सेकंड निकाल के सब्सक्राइब कर लो यार। सब्सक्राइब करने से आपको इससे अच्छा कंटेंट मिलेगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और आप हमारी पिछले वाले अमेजिंग वीडियो देख सकते हो, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। और आपका और अपने अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।